क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 26 स्क्वायर मीटर के अंदर यानी कि 26 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको सारी यूटिलिटी मिलेगी। आपको यहाँ एक एक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको इंटीरियर्स में ज़रूरी होती है, जो आपका लुक भी एनहेंस करती है, डिज़ाइनिंग में एनहेंस करती है। हर इंसान का एक सपना होता है एक अच्छे घर का, एक ऐसे घर का जहां उसको सारी यूटिलिटी मिले। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर एक मिथ है कि अगर आपके पास अच्छा स्पेस नहीं है तो उसके अच्छी इंटीरियर डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती है या आपको वो सारी यूटिलिटी नहीं मिल सकती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 21। और आज मैं इस मिथ को गलत साबित करने वाला हूँ। वो कैसे? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 26 स्क्वायर मीटर के अंदर यानी कि 26 स्क्वायर मीटर के अंदर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको सारी यूटिलिटी मिलेगी। आपको यहाँ एक एक चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको इंटीरियर्स में ज़रूरी होती है, लुक भी एनहेंस करती है, डिज़ाइनिंग में एनहेंस करती है और आपको यूटिलिटी भी देती है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहीं से ही है। ये मेरे पीछे आप एक दरवाज़ा देख रहे हो जहाँ से मैं अंदर आता हूँ। मैं अभी इस दरवाजे को खोल के नहीं दिखा सकता, लेकिन इस दरवाजे वगैरह देखोगे तो आपके यहाँ पे 48 इंचज़ का आपको मिलता है। इसके अंदर दो पार्ट मैंने इसमें बनाए हुए हैं, दो पार्ट। एक ये आपका सेपरेट पार्ट है, ये आपका सेपरेट पार्ट है। ये दरवाजा यहाँ से फोल्ड होकर खुलता है, आपको एक बड़ी ओपनिंग मिल जाती है। अब बड़ी ओपनिंग का फ़ायदा क्या है? क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं जहाँ आपके पास स्पेस कम होता है, तो यहाँ आपके पास कोई दूसरा स्पेस नहीं है सामान को अंदर लाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत वाइड मैंने स्पेस दिया है। कभी भी आपके पास ऐसा स्पेस हो तो आप थोड़ा वाइड स्पेस दे सकते हैं ताकि आपका सामान अंदर आ सकता है। इसके साथ में एक विंडो है जिसके ऊपर मैंने ब्लाइंड्स लगाए हुए हैं इंटीरियर से मैच करते हुए। सेम लैमिनेट्स मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने लैमिनेट यूज़ किया, मैंने पीयू फिनिश यूज़ नहीं की है। वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको एक डिटेल का पता चल सके। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ एक फोर एरिया की। जो यहाँ पे आपको एक एरिया दिख रहा है, एक अच्छा खासा एक एरिया दिख रहा है। मेरे सामने की साइड पे आपको सिटिंग मिल रही है। और अगर मैं बात करूँ तो अपने यहाँ की इस साइड की, तो यहाँ पर आपको जो स्टेयरकेस मिल रहा है, ये ऊपर जाने का स्टेयरकेस है, बिल्डिंग का एक पार्ट है जिसको भी हमने डिज़ाइन किया है। तो हमने यहाँ पे इसकी सिटिंग प्लान करी है। ये सेपरेट एक एरिया है, इसकी एंट्री बाहर से है। मैं ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तो 26 स्क्वायर मीटर के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो आपको डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये आपको एक छोटी सी सिटिंग मिलती है, यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, दो लोग यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, देन ब्रेकफास्ट लंच भी कर सकते हैं। तो ये आपको दो सिटिंग मिल रही है। सिटिंग की बात करूँ तो स्वेट लेदर इसके ऊपर चेयर्स के ऊपर लगा हुआ है। और अगर आप ये टेबल देखोगे तो टेबल का काउंटर टॉप ओनेक्स का आपको मिलेगा। नीचे आपको वही इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला मेटल का फ्रेम मिलेगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल का फ्रेम मैंने इसलिए लगाया ताकि आपको अच्छी वाइड स्पेस दिखाए, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे पूरा बल्कि वुडन का यूज करता तो शायद वो इस स्पेस को और ज्यादा कम कर देता। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो आपका मेटल फ्रेम्स होते हैं, जो रिफ्लेक्शन जिसके अंदर आती है, तो वो आपके स्पेस को ज्यादा वाइड दिखाते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मेन पार्ट की तरफ। और अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो ये है एक प्रॉपर बेड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा एक बेडरूम दिखा रहा हूँ आपके लिए। और बेडरूम के अंदर ही जैसे हमने सिटिंग भी प्लान करी है एंड देन यहाँ पे आपका बेड भी है। तो ये जो बेड है, अगर मैं बेड की बात करता हूँ तो ये जो अगर बेड है तो इसके ऊपर पूरा आपको क्विल्टिंग मिलती है। और लाइटिंग इसके अंदर मैंने प्लान की है, लेकिन लाइटिंग के लिए मैं आपको पूरा सेपरेट एक पार्ट में बताऊंगा इसी वीडियो के। क्योंकि अगर मैं चीज़ें जैसे बताता हूं तो उसके बीच में क्या होता है कि चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती है और मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाता हूं, तो फिर आप कमेंट करते हो कि ये वाला पार्ट रह गया। तो आज ऐसा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। तो ये है आपका पूरा स्वेट लेदर वाला, पूरी बैक हाई मैंने ऊपर तक ली है। और इसके बाद अगर फॉल सीलिंग भी देखोगे तो इसी के साथ मैंने मैच की है, उसकी भी लाइटिंग के बारे में अभी बताऊँगा। और यहाँ से आपका बेड है, इसके साथ में आपको मिलती है एक छोटी सी यूटिलिटी वार्डरोब। हालांकि मैंने इसकी एक प्रॉपर वार्डरोब बनाई है इस रूम के लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सामान होता है जो आपको एक बेडरूम में चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने एक यूटिलिटी वार्डरोब बनाई है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये मैंने थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट मैच किया है वो वर्साचे कॉन्सेप्ट मैच किया है। तो यहाँ देखोगे तो आपको वही वर्साचे का बॉर्डर देखने को मिलेगा और वही कर्व्स आपको ग्लासेस देखने को मिलेंगे जो आपको ज़्यादा मेरी साइड पे दिखते हैं। और ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, साइड टेबल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपके वो ड्रॉर मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर वार्डरोब मिल जाती है। वार्डरोब की बात करूँ तो आपका ये रोज गोल्ड फिनिश में मैंने प्रोफाइल लगाया, इसके बीच में मैंने ब्राउन टिंटेड ग्लास लगाया हुआ है। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया, क्योंकि ब्राउन ग्लास टिंटेड में क्यों लगाता हूँ, ताकि जो आपको है ना इफेक्ट आपका आए, लेकिन आपको उसके अंदर ट्रांसपेरेंट तो रहे, लेकिन उसके अंदर आपको इतना विजिबल ना हो। तो यहाँ से भी अगर आप देख सकते हो, यहाँ मैंने प्रोफाइल लाइट लगाई है।
और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा सा लाइट रखता है इस चीज़ को। अगर मैं इस वार्डरोब को यहाँ से बना देता तो ये इसका कॉन्सेप्ट पूरा है, इसको बल्कि हो जाता। और वैसे ही मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये पूरा भरा भरा दिखाई देता है और ये कम स्पेस वाला दिखाई देता है। जैसा अब आपको देख रहे हो तो ज़्यादा बड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है कॉज ऑफ दिस स्पेस। और यहाँ से आप इसको यूटिलिटी एज ए साइड टेबल यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके सबसे खूबसूरत पार्ट की, वो है इसका टीवी कैबिनेट। टीवी कैबिनेट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही सेम मैंने कंटिन्यू किया, वर्साचे का आपको टीवी कैबिनेट मिल रहा है। ये जितना भी ग्लास है, जितने भी मिरर्स है, ये कैसे बनते हैं तो इसका पूरा मैं इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करता रहता अपनी स्टोरीज। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और ताकि आप देख सकते हो कि ये चीज़ें बनती कैसे है, मेकिंग कैसे होती है इन चीज़ों की। तो ये अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे भी मैंने सेम क्विल्टिंग की हुई है, ये भी आपको वही क्विल्टेड स्वेट लेदर मिलता है। और यहाँ पर भी जैसा आपको बेड पे मिल रहा है वैसे यहाँ मिल रहा है। यहाँ कर्व से मैंने वर्साचे का लोगो लगाया है, हालांकि मैंने बेड के ऊपर ये लोगो नहीं लगाया, सिर्फ कर्व्स दिए हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपकी चीज़ें ओवर डिज़ाइन ना हो जाए। देखो एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप ओवर डिज़ाइनिंग कर देते हो तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, कुछ टाइम बाद आप उससे बोर हो जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है हमने सिर्फ कुछ पार्ट पे उस चीज़ों को हाईलाइट करना। अगर आप उसको हर जगह लगा दोगे तो वो इस तरीके से हाईलाइट नहीं हो सकती है। इसके अंदर अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ टीवी कैबिनेट की। तो टीवी कैबिनेट आपको यहाँ पे कॉर्नर मिलता है। कॉर्नर मैंने इसलिए बनाया था कि यहाँ पे मिल सके आपको एक ड्रेसिंग, और ये है यहाँ का आपका एक मिरर। आपको यहाँ पर जो ये पार्ट मिलता है ये पूरा का पूरा आपको रोज गोल्ड फिनिश में मिलता है। और ये मैंने बेवल्ड किया है मिरर को, और यहाँ पे आपको रोज गोल्ड की प्रोफाइल दिख जाती है। और ये लैमिनेट लगाया है, और ये वाला कलर भी सॉलिड प्लेन कलर में लैमिनेट लगाया है। हालांकि ये आपको पीयू फिनिश से भी बेटर मुझे लगता है, बिकॉज इसके अंदर ना कोई भी लहर दबक नहीं है। अगर आप डिजाइनर है तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। और ये है आपका एक पूरा का पूरा मिरर, और ये एज अ ड्रेसर आप इसको देख सकते हैं। इतना छोटा रूम होते हुए भी आप यहाँ देखोगे कि आप अपने आप को पूरा देख पा रहे हो। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ कि आपको दूर से भी अपने आप को चलते हुए भी इसके अंदर देख सकते हो, आप रेडी होकर भी इसके अंदर आपको अपने आप को देख सकते हो कि आप कैसे लग रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कॉम्पैक्ट हम बनाते हैं डिज़ाइनर, या कोई भी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी डिज़ाइनर अगर आप हायर करते हो तो वो उसका काम यही होता है कि वो आपको अच्छे स्पेस प्लानिंग दे सके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप डिज़ाइन कराए, कभी भी अपना घर डिज़ाइन करें तो डिज़ाइनर को जरूर हायर कीजिए। बेड के बॉक्स की बात करूं तो जो बेड बॉक्स है वो सारा का सारा मैंने वही स्वेट लेदर कंटिन्यू किया है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको वही मेटल की आपको वही लाइन मिलेगी, और यहाँ भी आपको वही मेटल की स्ट्रिप मिलेगी। ये जो मेटल की स्ट्रिप है वो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपका जो सेम कॉन्सेप्ट है जो उसको हम कंटिन्यू कर सके। आप किसी भी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट की बात करते हो तो वहीं पर आपका ज़रूरी है कि आप एक कॉन्सेप्ट थीम को बना के चले। तो वीडियो बनाने का मतलब यही ताकि आपको कुछ चीज़ें के जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और आप डिज़ाइनिंग को समझ पाओ कि एक डिज़ाइनर किस तरह से डिज़ाइन करता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एक ऐसा एरिया जो इस 26 स्क्वायर मीटर एरिया को पूरी यूटिलिटी देता है, इसकी प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाता है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इस एरिया के अंदर। अगर आप यहाँ आओगे तो आपको दिखेगी मेरे पीछे वार्डरोब, और इस दीवार पर अगर आप देखोगे तो मैंने टाइल्स लगाई हुई है। स्पेसर मैंने दिया है 5 mm का इसके सभी साइड्स पे, ऐसा नहीं किया मैंने बीच में स्पेसर दे दिया, सभी साइड्स मैंने स्पेसर दिया। और मैट ग्रे की मैंने टाइल्स यूज़ करी है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको अच्छी खासी पूरी विड्थ वाली ये आपको 5.5 फीट की आपको वार्डरोब दिखाई दे रही है। इसका अगर ऐसे मैं बात करूँ तो ऐसे मिलता है आपको 5.5 फीट, और इसकी हाइट अगर आपको मिलती है 9.5 फीट की। तो यहाँ से आप इसमें हमने स्लाइडर लगाए हैं, एंड देन अगर आप इसके अंदर भी देखोगे तो सॉफ्ट क्लोजर लगाए हैं, और यहाँ पर आपको ड्रॉर्स मिलते हैं, इसके सबके अंदर हमने लॉक्स लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने प्रोफाइल लाइट लगाई है। और इसके अंदर जितना भी मैं अभी भी आपको बताता हूँ कि कोई भी हम वार्डरोब बनाते हैं जो ब्राउन ग्लास के साथ हम बनाते हैं, टिंटेड बनाते हैं, जिसके अंदर हम ग्लास लगाते हैं, तो उसके अंदर जो हम लैमिनेट यूज़ करते हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको हमेशा ही ब्राउन टोन में या आपका वुडन टोन में यूज़ करूँ, ताकि उससे ना आपका जो ब्राउन है, जो इसकी जो लुक है वो और अच्छी हो जाए। ये सॉफ्ट क्लोजर में आपको देखने को मिलेगा, टफन ग्लास मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो ये जो एरिया मिलता है ये आपको पूरा वार्डरोब को मिलता है। इसके साथ में आपको मिलती है एक अच्छी खासी किचन। अब इस किचन की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ओवरहेड यूनिट भी है और आपकी नीचे वाली यूनिट भी है। अब मैं बात करता हूँ कि हमने ओवरहेड यूनिट इसमें क्यों बनाया, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेस कम है। अगर मैं ये कैबिनेट्स नहीं बनाता तो मुझे उतने स्टोरेज नहीं मिलता है, इसलिए मैंने इसमें स्टोरेज को कंप्लीट करने के लिए इसमें ओवरहेड स्टोरेज बनाया, नीचे वाला स्टोरेज बनाया। और कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो पूरा लैमिनेट मैंने इसमें यूज़ किया है। ये मैंने जो कलर ऊपर वुडन कलर यूज़ किया या सॉलिड प्लेन कलर मैंने यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने टाइल्स लगाई है। जो ये मैंने टाइल्स यूज़ करी है ये आपकी 32 इंचज़ बाय 64 इंचज़ वाली टाइल्स है। 32-64 एक साइज आता है टाइल्स का, बड़ा साइज आता है, तो वो मैंने साइज यूज़ किया है। बड़ा साइज मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आपके जॉइंट्स कम हो। और अगर मैं काउंटर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका होव आ सकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे इंडक्शन रखा भी, यहाँ पे कुछ काम होना बाकी है।
और यहाँ पे आपका सिंक मिलता है, उसके साथ में आपको यूटेंसिल्स मिलते हैं। तो ये जो आपका काउंटर टॉप है ये गैलेक्सी ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट के बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज आई बटन के ऊपर क्लिक करके पूरा प्रॉपर ग्रेनाइट के ऊपर आप वीडियो देख सकते हो कि कौन सा ग्रेनाइट कहाँ यूज करना चाहिए, कौन सा ग्रेनाइट कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। तो उसका एक प्रॉपर वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये है गैलेक्सी ग्रेनाइट, वहाँ मैंने इसका रेट भी मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका जो एरिया मिलता है एक अच्छा खासा एरिया मिलता है। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ऐसे आपको जो डेप्थ मिल रही है ये 8 फीट है, और जो ऐसे आपको जो डेप्थ मिल रही है ये 5.5 फीट है। तो ये एक जो स्पेस है ये आपको प्रॉपर यूटिलिटी देता है आपके इस 26 स्क्वायर मीटर के एरिया को, ताकि आपकी किचन भी इसमें आ गई है, आपकी इसमें वार्डरोब्स भी सेपरेट आ गई है। अगर यहाँ की सीलिंग की बात करूँ तो यहाँ मैंने एक छोटा फैन लगाया हुआ है इस एरिया के अंदर, और आपको 4 LED पैनल मिल रहे हैं। एक चीज सीलिंग में आप और ऐड कर लीजिए, जहाँ आपके पास ऐसा सीलिंग का स्पेस होता है तो वहाँ आप एक एग्जॉस्ट फैन डाल सकते हैं। तो जो मैंने इसमें 6 इंचेस वाले एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, जो आपका सीधा आपको सीलिंग के थ्रू शाफ्ट से कनेक्ट करता है, और जो इस एरिया का जितना एग्जॉस्ट है वो वहाँ से हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम, और ऐसा नहीं है कि इस एरिया का वॉशरूम छोटा है, एरिया का वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज है उसी के अंदर मैंने बनाया हुआ है। अब मैं ले चलता हूँ आपको यहाँ से वॉशरूम के अंदर। तो वॉशरूम की एंट्री इसकी यहाँ से है, और ये है इसका वॉशरूम। अब इस एरिया का वॉशरूम जब हमने प्लान किया था तो इसके अंदर 2 हमारी समस्याएं थी। इसका एग्जॉस्ट, किसका एग्जॉस्ट का, तो यहाँ पे एक आपको कॉर्नर पे दिख रही है एक प्रॉपर शाफ्ट जिससे मैंने इसका एग्जॉस्ट किया है। अब ये जो एग्जॉस्ट है इसका जो रूम का एग्जॉस्ट है वो भी यहीं से आ रहा है। हालांकि रूम के फ्रंट में भी बड़ी विंडो है, लेकिन फिर भी हमने एक एग्जॉस्ट इसमें यहाँ भी दिया है और वॉशरूम के अंदर भी दिया है। फिलहाल बात कर लेते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिलता है शार एरिया, आपका स्टैंडर्ड साइज में शार एरिया मिल रहा है। ये आपको मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक आपका 3 फीट, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है वही जैक्वार का शार, आपका ऊपर इसमें रेन शार हमने लगाया है, और इसके साथ डाइवर्टर है, इसका स्पाउट है, और यहाँ पे आपको हैंड शार भी मिलता है। पीछे की साइड मैंने इसमें प्लान किया है एक छोटा सा कॉर्नर में पेरीवेयर का बेसिन, इसके साथ आपको मिरर भी मिलता है। तो जो ये वाला जो आपको एरिया मिलता है ये आपको प्रॉपर एक बाथिंग एरिया मिल रहा है। और जो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो मेरे पीछे जो भी आप टाइल्स देख रहे हो, ये जितने भी टाइल्स है वही 32-63 वाली साइज में टाइल्स आपको मिल रही है, बड़े साइज में टाइल्स आपको मिल रही है। इस टाइल्स का एक फायदा जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इसमें जॉइंट्स आपको कम दिखाई देते हैं। हालांकि हाइट में आपको फिर भी जॉइंट्स दिख सकता है, लेकिन अगर ऐसे विड्थ की बात करूँ तो आपको प्रॉपर एक ही जॉइंट मिलेगा, और इस साइड में आपको जॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। ग्रेनाइट की एक छोटी सी हमने इसमें स्ट्रिप दी है जिससे इसको हमने डिवाइड किया है, और जो यहाँ मैंने टाइल लगाई है, मैंने दूसरी टाइल लगाई है, ये है 12x24 की टाइल्स। अगर मैं बात करूँ इन टाइल्स के बारे में तो ये मैट फिनिश में, ये हाई ग्लोस फिनिश में है। जो हमने कॉम्बिनेशन दिया है मैट और हाई ग्लोस का दिया है। ये जो हमने टाइल्स सेलेक्ट करी है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ कट आउट्स आपको दिख रहे होंगे, लाइक मोज़ेक टाइप में आपको दिख रहा होगा, लेकिन हालांकि एक सेरेमिक बॉडी टाइल्स है। और इसके अंदर जो इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट होता है ताकि आपको इसके जॉइंट्स ना पता चले। टाइल्स के ऊपर आपको अगर प्रॉपर वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने इस टाइल्स के बारे में इनका प्राइस भी बताया, इन टाइल्स का प्राइस भी बताया, और ग्रेनाइट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको वीडियो मिल ही जाएगा। तो मटेरियल्स के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आती रहती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहे। अब बात करते हैं इसके यहाँ पर, तो यहाँ आपको मिलता है एक यूटिलिटी, यहाँ आपको एक ग्लास मिल रहा है। इसके अंदर मैंने रेन शार लगाया ताकि आपका स्पेस और भी आ जाए, और ये आपको एक WC एरिया मिलता है, और यहाँ से आप इसका एग्जिट कर सकते हो, बिकॉज जहाँ से एंट्री होती है वहीं से एग्जिट होता है, तो यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पूरे एरिया की फॉल सीलिंग और लाइटिंग के बारे में। हालांकि आपने स्पेस प्लानिंग समझ ही ली होगी कि किस तरीके से हमने इसका स्पेस प्लान किया हुआ है। इतने कम एरिया में आपको सारी चीज़ मिल रही है। आपको एक बेड मिल रहा है किंग साइज का प्रॉपर, आपको वार्डरोब मिल रहा है, आपको किचन मिल रहा है, आपको वॉशरूम मिल रहा है, आपको एक सिटिंग मिल रही है। और अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग के बारे में, जो सुंदरता है उसको और ज़्यादा कैसे बढ़ाती है फॉल सीलिंग लाइटिंग, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फॉल सीलिंग की बात करूँ तो जो हमने फॉल सीलिंग प्लान की है, आपकी बेड का एरिया बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। अगर बेड की बात करूँ तो यहाँ से आपका बेड का एरिया है, एंड देन आपका ये जो एरिया है, जितना एरिया आप देख रहे हो, तो इसमें मैंने ट्रिपल लेयर में फॉल सीलिंग किया। ट्रिपल लेयर कहने का मतलब क्या है कि ये 0 लेवल है, ये 1, ये 2 एंड ये 3, आपका 3 लेयर का आपको फॉल सीलिंग आपको मिलता है। यहाँ देखते हो तो आपको प्रोफाइल लाइट मिलती है विद आपके LED पैनल्स। यहाँ मैंने एक हैंगिंग लाइट इसमें प्लान करी है ताकि आपका जो ये वाला स्पेस है इसके लिए आपको एक थोड़ी सी इसकी लुक और बढ़ा देता है। यहाँ पूरे पे मैंने एक इसमें प्रोफाइल लाइट लगाई है, और ताकि जो स्टेयरकेस वाला एरिया उसको मैंने पूरा प्लेन छोड़ दिया ताकि उससे उसकी लुक और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा बड़ा दिखाई दे। देखो मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ कि अगर आपके पास स्पेस कम है तो उसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कुछ इस तरीके से कीजिए ताकि आपका स्पेस काफ़ी बड़ा दिखाई दे। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ पेंट के बारे में। अगर आप मेरे पीछे ये जो पेंट है, ये मैंने जो पेंट किया हुआ है ये आपका है वेलवेट टच ड्यूल एक्स का, और जो सीलिंग के ऊपर जो पेंट है वो है एशियन का एप्कोलाइट एडवांस।
दोनों पेंट के अंदर ना बहुत ज़्यादा फर्क होता है रेट का। तो कभी भी अगर आप पेंट करें, अगर आपको कोस्ट कटिंग करनी है तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर आप जो पेंट यूज़ करते हैं वो आप एप्कोलाइट एडवांस एडिशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका आता है 2,500 रुपये तक की इसकी बाल्टी आती है 20 लीटर की। और जो ये वाला जो पेंट अगर आप देख रहे हो तो ये आपका 7 से 8,000 रुपये आता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि कोस्ट कटिंग कितनी अच्छी तरह हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। सीलिंग का पेंट है और जो छत का पेंट है वो अलग कैसे है। लेकिन ये आप सोच रहे होंगे कि अगर अलग अलग कर दिया तो क्यों नहीं है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको पूरे घर के पेंट के बारे में बता सकूं कि पेंट को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फ्लोरिंग के बारे में। तो फ्लोरिंग पे मैंने वुडन फ्लोरिंग यूज़ की है इसकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग के ऊपर। जो इसकी एग्जिस्टिंग फ्लोरिंग थी वो एक टाइल्स की फ्लोरिंग थी, इसके ऊपर मैंने एक वुडन फ्लोरिंग यूज़ की है जो कि लाइट कलर की है। लाइट कलर की फ्लोरिंग आपको और आपका जो स्पेस है उसको और वाइट दिखाती है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर लाइट कलर की वुडन फ्लोरिंग यूज़ किया। तो ये था एक पूरा 26 स्क्वायर मीटर का एक पूरा का पूरा वीडियो, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। और आपने भी देख लिया होगा कि इतने एरिया में इस खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है। तो ज़रूरत है सिर्फ एक अच्छे डिज़ाइनर की। अगर आप चाहते हो कि आपके सपनों का घर हम बनाए तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपके सपनों का घर बनाएंगे और हम आपके स्पेस को जितना उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हो यूटिलाइज़ करेंगे, जो कि एक डिज़ाइनर की जॉब होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप डेली पोस्ट देखना चाहते हो, डेली आइडियाज़ देखना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ हम डेली पोस्ट डालते हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में, मेकिंग के बारे में, जैसे कैसे चीज़ें बनती है। जो हमारी टीम है जिसको सारा क्रेडिट जाता है, पूरा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है जो मेहनत करके चीज़ें बनाती है। और अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोज़ आपको और भी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ और भी मिल सके। थैंक यू सो मच।